तो फाइनली वर्तुसा ने सेकेंड फेज़ चालू कर दिया है। अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो ये सेकेंड फेज़ की अपॉर्चुनिटी के मेल डायरेक्ट तुमको रिसीव हो रहे हैं, जिसमें सिंपल लिखा है कि भाई जावा FSD रोल है फॉर वर्तुसा अपग्रेड। अब बात आती है कि ये अपॉर्चुनिटी कब आई कब चली गई हमें पता नहीं चला। भाई मैंने वीडियो अपलोड की थी। और वन मोर थिंग मैं बता दूं, यहाँ पर अगर तुम पेज देखोगे 3 हफ्ते पहले अपलोड की गई थी 2025 बैच के लिए, मल्टीपल लोकेशन प्लस ओनली 25 बैचेज एलिजिबल। तो 5 LP तक का पैकेज होने वाला था। अगर तुमने अप्लाई नहीं किया ना, बहुत बड़ी गलती की है। देखो डियर, पहले मैं बता देता हूँ अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि देखो टाइम तो निकल गया है, बट मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो अगर नहीं किया है तो। पहले चीज़ समझो कि इसमें जावा फुल स्टैक का डेवलपर का नॉलेज मांगा हुआ है, ठीक है, और ये हायरिंग हो रही है और फ्रेशर की हायरिंग है वर्तुसा की। और यहाँ पर देखोगे बहुत सारी मल्टीपल लोकेशन दी गई हैं। तो अगर तुम ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो लाइक 25 बैच BTech कंप्यूटर साइंस IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिकल और 65 थ्रू आउट अकेडमिक्स हैं, सो यू आर एलिजिबल। कंपेंसेशन 5 LP का होने वाला है। तो यहाँ पर अगर देखोगे, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस लिंक, मीन्स यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक हेयर बाय 11 PM टुडे 13 अक्टूबर, ठीक है। फिर उसके बाद 2 असेसमेंट होने वाली है, दैट इज फर्स्ट इज टेक्निकल असेसमेंट, देन सेकंड वन इज कम्युनिकेशन। टाइमिंग वगैरह सब दे दिया, बोथ इज मैंडेटरी। एक चीज का ध्यान रखना, 15 मिनट टेक्निकल डिस्कशन विल बी शेड्यूल फॉलोइंग वीक, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 9 वीक की ट्रेनिंग प्रोग्राम होगी और इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं किया जाएगा तुमसे, ठीक है। पूरा एंटायर प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। वर्चुअल वर्तुसा की हायरिंग प्रोसेस है ऑफिशियली। पोस्ट ट्रेनिंग कैंडिडेट विल अंडरगो असेसमेंट और इंटरव्यू बाय वर्तुसा एंड विल रिसीव अ फाइनल ऑफर लेटर इफ सिलेक्टेड। सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर तुम टाइटल पढ़ोगे तो अपग्रेड, ठीक है, हायरिंग फॉर वर्तुसा और जावा FSD लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब फुल स्टैक डेवलपर। तो ये हायरिंग चालू हो चुकी है। काफ़ी लोगों को ये मेल रिसीव हुआ है जिन लोगों, और बता दूं ये है जो तुम्हारा ना, ये फेज़ 2 है। ऑलरेडी फेज़ 1 की हायरिंग कंप्लीट हो चुकी है और फेज़ 1 की भी मैंने बताई थी। इस हायरिंग के बारे में मैंने बताया था, अगर तुमने अप्लाई नहीं किया है तो गलती की है। ये डायरेक्ट तुम्हें मेल रिसीव हो रहा है अगर तुमने अप्लाई किया है तो। अब बात आती है इसको अप्लाई कैसे करना है। अगर तुम इस पोस्ट को देखोगे जो कि 3 हफ्ते पहले पोस्ट की गई थी, मोस्ट हाईली चांसेस हैं कि ओनली 10% चांसेस इज देयर इफ यू क्लिक ऑन दिस लिंक। जब इस फॉर्म को फिल करोगे ना, जो कि एक्चुअल फॉर्म है, यहाँ पर अगर देखोगे तो अपग्रेड लिखा हुआ है, ये अपग्रेड का ही है। अगर तुम्हें मैं ये दिखाऊं तो टाइटल पढ़ सकते हो, अपग्रेड की ही तरफ से था, यही फॉर्म था वो। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे एक चीज़ की प्रॉब्लम है, लाइक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये लिख दिया गया है कि भाई 26 भी है, 24 भी, 23 भी, 22 भी नहीं, इसमें ओनली 25 बैचेस एलिजिबल है। और एक चीज़ का बहुत ज़्यादा क्लियरली बता दूं कि ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई ये फॉर्म फिल तो कर लोगे, बट ओनली 10% चांसेस इज देयर यू विल रिसीव दिस टाइप ऑफ मेल, ठीक है, कि मतलब शॉर्ट लिस्टिंग मेल और जिसमें ये पूरी डिटेल के साथ तुम्हें यहाँ पे ये फॉर्म फिल करके सबमिट करना है, जिससे उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब एक तरीके सर्वे फॉर्म है, ठीक है। जो भी चीज़ें वो डिटेल देने के बाद तुम्हें ये रिसीव होने लगेंगे, टेक्निकल असेसमेंट और कम्युनिकेशन असेसमेंट, ठीक है, ये होगा। फिर उसके बाद तुम्हारा 15 मिनट का टेक्निकल डिस्कशन मीन्स योर इंटरव्यू क्लियर। अगर तुम पहला राउंड क्लियर करोगे तो शेड्यूल कराया जाएगा, जो कि 15 मिनट का रहेगा, ये बोल रहे हैं, जो कि बहुत सही है। मतलब कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बहुत इजीली तुम्हें 5 LP मिलेगा, ये बात की गारंटी है। 5 LP है जो कि नॉर्मल पैकेज नहीं है, मोस्ट ऑफ द MNC से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बड़ी बात है कि 25 बैच को मिल रहा है। तो अगर ये फॉर्म फिल करते हो तो 10% चांसेस देयर यू विल रिसीव दिस टाइप ऑफ ईमेल, बट अगर नहीं करते हो सो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज यू ऑलरेडी लेट यार। मैंने देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुमको ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे हिट करना है। यहाँ से नोटिफिकेशन रिसीव होना चाहिए, व्हाट्सएप की ये जो चैनल है इससे रिसीव होनी चाहिए, टेलीग्राम चैनल से रिसीव होनी चाहिए। तीनों को इनेबल करके रखो भाई, बहुत लिमिटेड टाइम की है, फिर रिसीव होती हैं तो तुमसे ऐसे पैकेज छूट जाते हैं, ठीक है, 5 LPA के। यहाँ पर देख सकते हो मैंने 3 हफ्ते पहले ही वर्तुसा के बारे में बताया था, और यहाँ पर और भी अपॉर्चुनिटी जिनके लिए तुम अप्लाई नहीं किए हो ना, तो इसी तरीके से रेगरेट होगा जब तुमको इस तरीके के मेल देखने मिलेंगे असेसमेंट के। तो भाई जाओ एक बार लक आजमा लो अपना, जिन्होंने किया है तो अपना मेल चेक कर लो, इतना ही कह सकता हूँ मैं। बाकी हाँ, एक अपॉर्चुनिटी नहीं 2 अपॉर्चुनिटी अभी बताने वाला हूँ, लाइक एक PWC की वो कर लिया और एक और अपॉर्चुनिटी वो कर लिया, तो आई गारंटी फॉर श्योर कि वहां से भी तुम्हें इस तरीके के मेल देखने मिलेंगे। बट दिस टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुली अप्लाई, ठीक है, अच्छे से ध्यान से अप्लाई करना है। तो ये है भाई PWC की बहुत बड़ी हायरिंग, इंटर्नशिप ट्रेनी रोल, ओनली 9 डेज इज लेफ्ट। ये बिल्कुल वैसे ही है कि बहुत कम टाइम है भाई, इसके लिए हाईली चांसेस है कि तुम्हें देखने मिले, क्योंकि ये भी फ्रेशर के लिए थी 25 बैच के लिए। और अगर यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पे 0 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें मैंडेटरी स्किल इंटर्नशिप इन HR है और प्रीफर्ड स्किल इंटर्नशिप इन HR है, MBA एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखोगे ऑप्शनल स्किल, डिजायर्ड स्किल दोनों दे दी गई है। और यहाँ पे नीचे रीड करने से बेहतर है कि तुम ये रीड कर लेना, बिकॉज हियर इज रिटन मोर
ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। एज एन इंटर्न एट PwC वी विल गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर टू वेरियस इंडस्ट्रीज। और ये सबसे पहली चीज़ है कि तुम्हें डेवलप करने को स्किल मिलेगी, गेन वैल्यूएबल इनसाइड। बट एक और मेन चीज़ है कि भाई ये टोटली एंट्री लेवल करियर प्रोग्राम है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें इंटर्नशिप मिल रही है जिसमें पेड इंटर्नशिप है, तो इसके लिए अप्लाई करना बहुत मैंडेटरी है अगर क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो। ये मुंबई के शिवाजी पार्क फुल टाइम अपॉर्चुनिटी होने वाली है जिसका पैकेज बहुत हाई होने वाला है। अगेन 5 LPA का फुल टाइम अपॉर्चुनिटी का पैकेज है, जस्ट लाइक दिस अपॉर्चुनिटी अपग्रेड वर्तूसा की तरह। अब लास्ट अपॉर्चुनिटी बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए अप्लाई तुम मे भी ना कर पाओ, ठीक है। मतलब अप्लाई चालू है, 3 दिन पहले ही ये निकाली गई है, बट अच्छे समझो कि क्रेडिट सेजन करके कंपनी का नाम है जो कि ग्रेजुएट कॉलेज प्लेसमेंट होने वाली है। टीम फॉर ग्रेजुएट हायरिंग टू बी डन फॉर इट्स वेरियस ब्रांचेज 8 स्टेट फॉर LAP। देखो LAP और इसका मतलब प्रोडक्ट मैं बताऊंगा क्या होने वाला है। द हायरिंग प्रोसेस विल हैपन इन जनवरी और मार्च एंड ग्रेजुएट ट्रेनी विल बी ऑन बोर्ड फ्रॉम अप्रैल से जून के बीच में, ठीक है, मतलब 2026। और ये 1 साल का प्रोग्राम होने वाला है फॉर डेवलपिंग फेसिंग कस्टमर स्केल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। और ये गैट का रोल होने वाला है। हायरिंग लोकेशन इन स्टेट्स में होने वाली है एंड मोस्टली मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं तुम सब इस स्टेट से बिलोंग करते ही होगे, तो इजीली अप्लाई कर पाओगे। अब देखो फ्रेश ग्रेजुएट और करेंटली इन फाइनल ईयर ओनली 23, 24, 25, 26 बैचेस एलिजिबल, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिजायर टू करियर इन फाइनेंशियल और सर्विस करियर एंगेजमेंट मांगी है, मोटिवेटेड वगैरह सब लिखा हुआ है। तो सिलेक्शन प्रोसेस इजी है, ऑनलाइन असेसमेंट, इंटरव्यू और सिलेक्शन ऑफर लेटर मिल जाएगा। बट यहाँ पर अगर तुम देखोगे कोई लिंक नहीं है, कमेंट पे भी कोई लिंक वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है। देखो ये वाली पोस्ट तुम्हें अपने TPO के साथ शेयर करनी है। अगर तुम नीचे देखोगे तो ये कॉलेज के TPO वगैरह, ठीक है, कैंपस वाले हैं, तो इन्होंने कहा है कि हमें शेयर करो। और यहाँ पर भी अगर देखोगे ये सब कॉलेज के ही मैनेजर, प्लेसमेंट मैनेजर्स हैं और ये पूरा मांग रहे हैं उनसे कि डिटेल भेज दो, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है। अगर तुम्हारा कॉलेज का TPO यहाँ पे कमेंट करता है या इनकी ईमेल आईडी जो कि यहाँ पे तो मुझे नहीं दिख रही है, अगर कांटेक्ट करेगा वो तो सारी डिटेल ये लोग सेंड करेंगे और फिर तुम भी एलिजिबल हो पाओगे। बाकी यहाँ पे नेहा स्वाति करके है, इसके पेज पे जाओगे तो इसकी ईमेल आईडी में भी शो हो जाए वहाँ पे। तो भाई इसको TPO को बोलो कि इसको फिल करे क्योंकि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है तुम्हें, ठीक है। तो एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। TPO को जल्दी से बोल दो तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कैंपस में हायरिंग आएगी इजीली, बहुत इजी प्रोसेस होने वाला है। सिर्फ एक असेसमेंट के साथ इंटरव्यू खत्म, बात कुछ नहीं करना है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली कि अगर ये कैंपस में भी आएगी ना तो तुम्हें घर बैठे ही ऑनलाइन असेसमेंट देना है, कोई कैंपस कॉलेज पे जाके नहीं देना, इतना तो मुझे लग रहा है। कि तुम PwC के लिए भी अप्लाई करना है और वर्तूसा का 10% चार्जेस तो है कि अगर अभी अप्लाई करोगे तो मिल जाएगा, बट इतना नहीं है, ठीक है। 5 LPA नो एक्टिव बैकलॉग थी, ध्यान देना 65+% होना चाहिए बस। बाकी स्ट्रीम और ये सब देख लेना, बाकी अप्लाई कर लो। और जिसको रिसीव हुआ है तो भाई प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर असेसमेंट, कम्युनिकेशन टेक्निकल असेसमेंट होने वाला है, ध्यान रहे, ठीक है। तो प्लीज़ अप्लाई कर लो बहुत जल्दी सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और लाइक दिस वीडियो, शेयर माय वीडियो, और प्लीज़ मैंने तो कहा है ना तुमको कि नोटिफिकेशन ऑन रखो सारे प्लेटफॉर्म के, जहाँ जहाँ मेरा व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, इनके एनेबल करके ही रखना है भाई, बहुत प्रॉब्लम जाएगी नहीं तो। अभी यहाँ पे देखोगे तुमने बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमने ग्राउंड ट्रुथ के बारे में बताई थी। कल मैंने जो अपॉर्चुनिटी बताई है, अगर तुमने अप्लाई ही नहीं की है E1 के लिए तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार। 26 बैच एलिजिबल है उसके लिए, जाओ, मास हायरिंग है वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।